किसी महिला का पति मर जाए, इस दुनिया से चला जाए और उसकी हत्या का अंदेशा उसके पूरे परिवार वाले लगाएँ। लेकिन जब उसकी धर्मपत्नी धरने पे बैठ जाए पुलिस स्टेशन के बाहर और वही अपराधी निकले, तो फिर आप क्या कहिएगा? नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की सच्ची क्राइम कथा के साथ एक बार फिर से हाज़िर हैं आपके सामने। ये घटना है 29 अगस्त की। 29 अगस्त 2024 की ये सच्ची क्राइम कथा। सांवला राम दूधवा का रहने वाले सांचौर में आता है ये। यहाँ रहने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा उस वक़्त सुर्खियों में आया था जब ये चला था। किसी ने एक पति को मारा, बर्बरता की और उसके बाद में उसके परिवार के साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन जब बुरा होता है, तब न्याय माँगने के लिए पत्नी थाने के बाहर बैठ जाती है। लेकिन जब जाँच शुरू होती है, तब वही पत्नी हत्यारी निकलती है। आखिर कैसे? आइए चर्चा करते हैं। घटना 29 अगस्त की है, जब अचानक से एक घर में पूरी की पूरी सनसनी फैल जाती है कि एक घर के अंदर एक व्यक्ति की ज़िंदगी को छीन लिया है। व्यक्ति यहाँ पे बहुत परेशान था, उसकी ज़िंदगी को छीन लिया है। जैसे ही उसका अंतिम संस्कार होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद में तुरंत परिजनों के साथ वो पत्नी भी आकर के धरने पे बैठ जाती है और अपने पति के लिए न्याय माँगने के लिए लग जाती है। लेकिन क्या पीछे की स्टोरी है, आपको बैक फ्लैश में लेके चलते हैं। यहाँ पर एक दंपत्ति परिवार बहुत खुश रहा करता था। सांवला राम और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, उसके बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से इनके रिश्ते के बीच में बहुत कुछ होने लग जाता है। जब बातें हद से ज़्यादा निकलने लग जाती है, तब पत्नी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थापित हो जाता है। वो व्यक्ति गाँव का पड़ोसी, वो व्यक्ति गाँव के पड़ोस में ही रहता था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आगे चल के ये कहानी कुछ और बनने वाली है। इसलिए वो महिला लगातार उसके संपर्क में आती रहती, दोनों बातें करने लगते, गैर मौजूदगी में दोनों बातें करने लगते। दीवार पास ही मिलती थी जब वो किराए के मकान में रहा करता था। दोनों की अटैचमेंट इस कदर शुरू हो जाती है कि अब वो साथ में रहने की कस्में वादे खाने लगते हैं। इधर सांवला राम जो पति है उसको पता लग जाता है कि घर में कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये खूब धड़ल्ले के साथ हो रही है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? जब इस बात की भनक उसे लगती है, तब वो अपने मित्रों के साथ शेयर करता है, अपने भाइयों के साथ शेयर करता है। इस बात की ज़िक्र भी करता है और इस बात की फ़िक्र भी करता है और विरोध भी जताता है कि ये सब ठीक नहीं है। क्या हम इस कदर नहीं हैं? क्या हम मर चुके हैं, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन फिर भी इस बात पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता था कि घर का मैटर है। घर के अंदर अगर रह जाए तो फिर ठीक बात है, वरना बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए वो डरते-डरते इस मैटर को कभी ओपन ही नहीं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आ चुका था कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिलके उसी की हत्या की प्लानिंग रचने लगे। जब प्लानिंग रचते हैं हत्या की, तब बहुत कठिन परिश्रम था कि किस प्रकार से सांवला राम की ज़िंदगी को छीना जाएगा। एक रात आती है 28 अगस्त। 28 अगस्त को ये प्लान करते हैं कि अब क्या किया जाए। तब प्लानिंग में ये तय होता है कि जैसे ही मेरे पति इस घर के चौखट के ऊपर अंदर आएँगे, वैसे ही मैं इन्हें पानी दूँगी और उस पानी में नशे की गोलियाँ होगी और फिर ये सोने के बाद में तुम आना और हम इसे मार देंगे। तुम चिंता मत करना। वैसे ही तय समय के मुताबिक और तय डेट के मुताबिक बाहर से पति घर में लौटता है और उसे नशे की गोलियाँ दे दी जाती हैं। कुछ देर बाद इधर-उधर टहलने के बाद में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जल्दी ही सो जाता है। उसे ये पता नहीं था कि आज उसे सुलाने के लिए जिस 7 फेरों की रस्में और कस्में खाई थी, वही सुलाने के लिए तुम्हें आगे आ रही है। अब वो सोने ही वाला था, वैसे ही फ़ोन कर दिया जाता है अपने प्रेमी को कि भाई तुम यहाँ आ जाओ और आज हम काम तमाम कर देते हैं। आज हमारे बीच में जो रोड़ा अटक रहा है, जो परिवार वालों को जो बातें कर रहा है, आज उसकी कहानी को हम दी एंड कर देते हैं। सांचौर एसपी बताते हैं कि जैसे ही वो सोता है, उसके बाद में ज़िंदगी छीनने की प्लानिंग है वो शुरू होती है। दोनों मिलके
उसके मुंह के अंदर कपड़ा डालते हैं, उसकी सांसों को रोकते हैं और इसके बाद में उसकी गले की जो नाड़ियाँ होती है, जो वेन होती है, उसको भरसक दबाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही कुछ देर तक वो दबाते हैं, उसके बाद में वो ठंडा पड़ जाता है और उसके मुंह से चीख तक नहीं निकलती। और इसके बाद में वो प्रेमी वहाँ से फरार हो जाता है और जो पत्नी है वो वहाँ पे रोने-धोने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? बाकी घर वाले आते हैं, वो भी देख कर के हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, एफएसएल टीम पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुँचती है, इधर-उधर तलाशी की जाती है। तो मुजरिम हाथ नहीं आता, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, तब परिजनों की ओर से धरना लगाने की बात होती है। परिजन एक टेंट लगा करके थाने के बाहर वहाँ पे धरना देने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही धरना देने की बात उसकी पत्नी को सुनाई देती है, वो पत्नी भी वहाँ आकर के खूब रोने लगती हैं, सहानुभूति बटोरने के लिए, सच्ची बनने के लिए, और धरना खुद देने लग जाती है उसके बीच में आके बैठ के। अब अधिकारियों के हाथ-पाँव तब भूल जाते हैं जब वो पत्नी भूख हड़ताल पे बैठ जाती है और वो ये लोगों के सामने कहती हैं कि जब तक मेरे आदमी के हत्यारे को आप नहीं पकड़ोगे, तब तक मैं अन्न का एक दाना तक अपने मुँह में नहीं डालूँगी। ये बात सुन कर के पूरा हड़कंप मच गया था। न्यूज़पेपर्स में रोज़ हेडलाइन आने लग गई थी कि एक पत्नी अपने पति के इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पे बैठ चुकी है। अब कई सिलसिलेवार जाँचों का दौर शुरू होता है। जब जाँचों का दौर शुरू होता है, तब एसपी सांचौर बताते हैं कि हमने 3 एसएचओ हैं, वो निर्धारित किए थे कि इस जाँच में 3 एसएचओ मिलके इस जाँच की पुष्टि करेंगे, क्योंकि एक लेडीज़ है, वो भूख हड़ताल पे बैठ चुकी है, उसके परिजन भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बात ऊपर तक जा सकती है। अब एक टीम नियुक्त की जाती है, वो टीम बार-बार पूछताछ करती है। जैसे ही पूछताछ करती है, तो एक उनके जो छोटे भाई हैं, वो बताते हैं कि सर मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे घर में, हमारे भाभी के पास एक व्यक्ति आया करता था और अंदेशा है, मेरे भाई ने भी कई बार ये बात अपने घर पे की है कि अवैध संबंध है इनके। बस पुलिस को ये बात सुनना था और सुन के पुलिस एक्शन में आ जाती है और जैसे ही पुलिस एक्शन में आती है, वैसे ही पूरे परिवार को डिटेन करती है, उसके बाद में उस प्रेमी तक पहुँचा जाता है। जैसे ही प्रेमी को हिरासत में लिया जाता है, वो पत्नी बाहर धरने में बैठी है, उसको पता नहीं है कि उसका प्रेमी पकड़ा गया है। उसके प्रेमी को टॉर्चर किया जाता है पुलिस की 3rd डिग्री से, दबाव दिया जाता है, तब वो अपना गुनाह है वो कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ये काम कर तो लिया है और ये काम करने के बाद में मैं अब शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता। वैसे ही लेडीज़ पुलिस के साथ पुलिस जाती है धरने के अंदर, जाती है तो महिला गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। वो लोग उसको सँभालने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे पुलिस महिला अधिकारी होती है, वो ये कहती है कि तुम ये नाटक मत करो, अब तुम्हारा ये नाटक बंद हो चु खत्म हो चुका है। क्योंकि तुम्हारा जो आशिक है, वो आशिक थाने के अंदर है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सुनते ही महिला की और हालत खराब हो जाती है। महिला नाटक करती है कि प्रशासन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो परिवार दब के नहीं बोल रहा था, उस परिवार को अपने भाई की वो बातें याद आने लगीं और परिवार भी उसे बुरा-भला कहने लगता है। पुलिस उसे हाथ नहीं लगाने देते और उस पत्नी को पकड़ के सलाखों के पीछे लाते हैं। उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, तब पुलिस भी हैरान रह जाती है कि प्रेमी को पाने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली ये महिला, और जो खुद धरने में आकर के बैठ गई अपने पति के इंसाफ के लिए। तो दोस्तों, ये सांचौर की एसपी की बताई हुई ये जो बातें थी, हैरान कर देने वाली थी। और कितनी भयावह हो सकता है कि भला कोई पत्नी अपने पति को प्रेमी के साथ मिलके मार सकता है। ये सच्ची क्राइम कथा 2024 की 29 अगस्त की जो न्यूज़पेपर्स आप निकाल के देख सकते हैं। इस प्रकार की क्राइम कथाएँ होती हैं, वो समाज को डराने वाली होती है, लेकिन हमारा मकसद डराने का नहीं है, बल्कि जागरूक करने का है। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं नए क्राइम कथा के अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।